हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग एक्सेल के इस टॉपिक में सीखेंगे कि एक्सेल में बिल इनवॉइस कैसे बनाया जाता है। आइए सीखते हैं इसे। सबसे पहले आप लोग उतने कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए जितने कॉलम में आप हेडिंग बनाना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को होम टैब में मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग अपने बिल की हेडिंग लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है बिल इनवॉइस हेडिंग। फिर से हम लोग यहाँ पे उतने ही कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से हम लोग मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप लोग कोई भी शॉप नेम अपना लिख सकते हैं, जो भी आपकी शॉप का नाम हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए अपनी शॉप ही लिख दिया। अब इसे हम लोग सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं दोनों हेडिंग को और यहाँ से हम लोग कलर दे देते हैं। जो भी आपको मन पसंदीदा आपका कलर हो वो आप सेलेक्ट करके लगा लीजिएगा यहाँ से। और दोनों हेडिंग में हमने इसी तरह कलर यूज़ कर लिया है। दोस्तों, अब आते हैं दो सेल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और फिर से होम टैब वाले मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग कस्टमर नेम लिख देंगे, जिसका बिल आप जिस नाम से बना रहे हो। कस्टमर नेम, जैसे मान लीजिए हमारा कस्टमर नेम है XYZ और यहाँ पे भी आप लोग सेलेक्ट करके बोल्ड यानी कि डार्क कर सकते हैं। यहाँ पे भी फिर से हमने दो सेल सेलेक्ट करी और मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का यूज़ करते हुए GST नंबर दे दिया है, जो भी आपकी शॉप का GST नंबर हो। अब जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे केवल 09 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आप लोग डिटेल फिल करेंगे अपने अपने आइटम की। जैसे सबसे पहले हेडिंग होगी सीरियल नंबर, आइटम नेम हो गया यहाँ पर, फिर उसकी क्वांटिटी यानी कि कितनी मात्रा में आप उस चीज़ को सेल कर रहे हैं। डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लिया कॉलम को। प्राइस हो गया प्रोडक्ट का और उसका अमाउंट कितना निकल कर आएगा वो हेडिंग मैंने बना ली। हेडिंग को भी सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे डार्क कर लिया, सेंटर पे कर दिया हेडिंग को और यहाँ पे भी कोई कलर अच्छा सा दे देते हैं। अब सीरियल नंबर हमारा हो गया 1, आइटम नेम जो भी आप चीज़ सेल कर रहे हैं जैसे कि माउस, उसकी क्वांटिटी यानी कि कितने मात्रा में आप सेल कर रहे हैं यानी कि कितने पीस, और एक माउस की कीमत जो हमारी है वो 250 है। इसी तरह हमारा सीरियल नंबर 2 यानी कि दूसरा प्रोडक्ट हमारा हो गया कीबोर्ड और उसकी मात्रा यानी कि वो भी हमारे 10 पीस हो गए और उसकी कीमत है 300 रुपये। इसी तरह आगे भी फिलअप करते हैं। दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हुए हमने यहाँ पर सारी डिटेल फिलअप कर ली है। अब मुझे यहाँ पर अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको लगाना है इक्वल प्रोडक्ट का फंक्शन, प्रोडक्ट और जो क्वांटिटी है उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगा देना है और जो प्राइस वाली सेल है उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देना। यानी कि हमारा जो अमाउंट था वो हमारा आ चुका है 2500 रुपये। अब इसको हम सीधे ड्रैग करा देते हैं नीचे तक, सभी का अमाउंट यहाँ पे निकल आया। अब हम लोग इसका टोटल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे हेडिंग लिख देनी है टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट लिखने के बाद डबल क्लिक करके सेल को एडजस्ट कर लीजिएगा और अल्ट के साथ इक्वल वाली बटन प्रेस करके एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारा जो टोटल अमाउंट निकल के आया है 1,56,000 हमारा यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है। अब हम अपने इस डिटेल्स को जो हमने फिलअप करी है इसको सेलेक्ट करके इसमें हम बॉर्डर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से इस पे जाते हैं, ऑल बॉर्डर लगा देते हैं और सेंटर में कर देते हैं सभी हेडिंग्स को। अब इस टोटल अमाउंट पे हमें डिस्काउंट देना है, ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ट्रेड डिस्काउंट और हमें देना है इस पर 15% का डिस्काउंट। तो इसके लिए आप लोग इक्वल लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, टोटल अमाउंट वाली सेल को सेलेक्ट करिएगा, इनटू का साइन बनाइएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा 15%, क्योंकि मुझे 15% का डिस्काउंट देना है और एंटर कर दीजिएगा। अब जो इस पर जो हमारा 15% का डिस्काउंट आया है वो आया है 23,400 रुपये। अब जो अमाउंट बनेगा, नेट अमाउंट हमारा जो बनेगा टोटल, इसके लिए फिर से आप लोग हेडिंग बना दीजिएगा नेट अमाउंट, और जो डिस्काउंट हमें मिलता है वो माइनस हो जाता है हमारे टोटल अमाउंट से। तो टोटल अमाउंट वाली सेल सेलेक्ट करिएगा, माइनस लगाइएगा और ट्रेड डिस्काउंट वाली सेल को सेलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर दीजिएगा। अब जो हमारा जो नेट अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 1,32,600 रुपये। अब बिल में मान लीजिए GST भी चार्ज करी जा रही है, यानी कि जो GST परसेंटेज चार्ज करी जा रही है वो 5% की GST चार्ज करी जा रही है। अब आपको इस नेट अमाउंट पर GST भी चार्ज करनी है। तो अब इसमें जो GST अमाउंट फाइंड आउट होगा उसको आप निकाल लीजिए। फिर से आप लोग इक्वल लगाइएगा, नेट अमाउंट वाली सेल को सेलेक्ट करिएगा, मल्टीप्लाई का निशान बनाइएगा और 5% वाली सेल को सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिएगा। अब जो GST अमाउंट मेरा निकल के आ रहा है वो 6,630 रुपये निकल के आ रहा है। अब आपको पेबल अमाउंट बनाना है, यानी कि आपका जो अमाउंट है वो आपको टोटल बिल से कितना पे करना है। तो इसके लिए पेबल अमाउंट आपको जो बनेगा
वो जीएसटी अमाउंट में ऐड हो जाएगा, यानी कि जीएसटी अमाउंट से ऐड करना पड़ेगा। तो इज इक्वल नेट अमाउंट वाली सेल को आपको लेना है, प्लस लगा देना है, और जो आपका जीएसटी अमाउंट वाली सेल है उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर दीजिएगा। अब आप जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे आपका जो टोटल बिल बन रहा है वो 1,39,230 रुपये का टोटल बिल बन रहा है। इसको भी सेलेक्ट करते हैं हम लोग, बोल्ड से डार्क कर लेते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं, सेंटर पे कर देते हैं। अगर आप कलर देना चाहते हैं तो हेडिंग को सेलेक्ट करके कलर भी दे सकते हैं। अब इसका हम लोग प्रीव्यू चेक करेंगे कि इसका प्रिंट कैसे निकल के आएगा। तो प्रीव्यू चेक करने के लिए दोस्तों कंट्रोल के साथ F2 वाली बटन आपको प्रेस करनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके बिल का जो फॉर्मेट है ये तैयार हो चुका है, और सेम ऐसे ही आपका बिल प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।